हिमाचल यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर चुनाव के वक्त विपक्षी दलों के अकाउंट फ्रीज करने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान हिमाचल युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके विपक्ष को दबाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। इस दौरान निगम भंडारी ने केंद्र सरकार पर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अब तक के सबसे बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देने का भी आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट अनवर हुसैन। क्या है मैं बताना चाहूंगा, आज केंद्र सरकार ने लोकतंत्र को जोगतंत्र बना के रख दिया है। हम बात कर रहे हैं, आपने सुना होगा पिछले दिनों से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चंदा वसूली किया। आप खुद समझते हैं कि ये जो माहौल, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है, आज पूरे के पूरे देश में गरमाया हुआ है। और इस मुद्दे के उजागर होने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज बैकफुट में आपको दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा इतना बड़ा इसको हम कह सकते हैं कि आज तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, इसका खुलासा कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हफ्ता वसूली करने वाली सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है। कंपनियों से एक्सटॉर्शन का यह मॉडल खुद नरेंद्र मोदी का तैयार किया हुआ है। आप देखिए किस प्रकार से आज पूरे के पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के, आप देखोगे कि भी ऐड के नाम पर जितना भी प्रचार प्रसार जो चला है, करोड़ों रुपए का प्रचार प्रसार। एक तरफ कहीं ना कहीं युवा परेशान है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और ऐसे में करोड़ों रुपए का जो प्रचार किया जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं इसको साफ तौर पे कहना चाहूंगा, यह आपराधिक खेल है जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खेला जा रहा है। इसके भी कुछ अलग अलग नियम हैं। एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट दिया, दूसरी तरफ कट लिया, एक तरफ से रेड की, दूसरी तरफ से चंदा लिया। ईडी, आईटी, सीबीआई जैसे जांच एजेंसियां, जो उच्च जांच एजेंसियां थी, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की वसूली एजेंट बनकर काम कर रही है। जो कभी देश के उच्च संस्थान हुआ करते थे, वो अब भाजपा के हथियार के रूप में काम कर रहे हैं, जिसका हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। कोई भी स्थिति हो, मैं कोई भी स्थिति में नहीं वह इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई जनता को बता सके, इसलिए आज की ये प्रेस वार्ता रखी गई है। हम चाहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो सच्चाई है, जो आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है भ्रष्टाचार का, जिसके जरिए आने वाला जो लोकसभा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी लड़ने की लिए तैयार है, उसकी सच्चाई बताने के लिए आज की ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। मैं कहना चाहूँगा, सरकारी तंत्र को पूरी तरीके से मैं झिझक नहीं करूँगा। मुझे पता है कि भी आज जो भी देश में जो भी संगठन है, जो भी विपक्षी संगठन है, जो भी व्यक्ति इस प्रकार से 1500 रुपये को ना देने के लिए किस प्रकार से आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गए, उन्होंने देखा कि ये जो एक 1500 वाला जो मुद्दा है काफ़ी गरमा रहा है। काफ़ी लोग, यहाँ तक कि मैं कहना चाहूँगा कांग्रेस की ही महिलाएं नहीं, आम महिलाएं नहीं, कि भी भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं भी इससे काफ़ी खुश थी, वो भी ये फॉर्म भर रहे थे। पर उन्होंने देखा कि एक तरफा ये माहौल बनता जा रहा है, तो इस पर दबाव बनाने की कोशिश की। वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है, मैं बताना चाहूँगा, जो किसान सम्मान निधि है, आप देखिए चुनावों के नज़दीक उसमें किस तेज़ी से ये लोग अपने जो किसानों के अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये डालने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर ये कहते हैं कि एक तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं चुनाव के नियमों के खिलाफ है, पर आप किस तेज़ी से आप केंद्र सरकार के द्वारा 2-2 हज़ार रुपये का एक लोभ लालच देकर अपने वोटर्स को लुभाने का काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हम इसका गलत है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आप देखिए, जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, मैं अक्सर कहता हूं कि अभी जैसे